नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज चर्चा होगी कि क्यों हूथी रेबल्स ने किया यूएई पर हमला, कौन है हूथी रेबल्स और इनकी कौन मदद कर रहा है, और आखिर में इस हमले से यूएई को क्या संदेश दिया जा रहा है। पर पहले बात हमले की। आप सोच रहे हैं कि हमला अबू धाबी में क्यों हुआ और दुबई जैसे शहर को निशाना क्यों नहीं बनाया गया। मोटी बात यह है कि यूएई कई सारी रियासतों की विलय के बाद एक बड़ा देश बना था, जिसमें सबसे बड़ी रियासत अबू धाबी है जो यूएई की राजधानी है। यूएई के राजा हैं खलीफा अल नहयान, जो अबू धाबी रियासत के अमीर भी हैं। उनके बेटे का नाम है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद, जिनके पास प्रशासन और फौज की चाबी है। उनको MBZ कहा जाता है, जैसे सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को MBS बोला जाता है। MBZ एक तरीके से MBS के गुरु हैं और उनकी बात का असर सऊदी अरेबिया की विदेश नीति में दिखता है। दोनों दोस्त हैं और साथ ही इजराइल के दोस्त भी। इन दोनों ने मिलकर पश्चिम एशिया का क्वाड बनाया है, जिसमें भारत भी शामिल है। दोनों ईरान के खिलाफ भी हैं। यही कारण है कि अबू धाबी में हमला हुआ। हूथी रेबल्स ने अबू धाबी में ड्रोन अटैक किया। हमले में 3 लोग मारे गए, जिसमें 2 भारतीय शामिल हैं। हमला इतना बड़ा था कि इसमें 3 ऑयल टैंकर्स नष्ट कर दिए गए और अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आग लग गई। जानकारों के अनुसार ईरान यूएई को चेतावनी दे रहा है कि वो उनके देश में तबाही मचा सकता है। कुछ साल पहले हूथी रेबल्स ने ड्रोन के जरिए सऊदी अरेबिया में बनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला बोल दिया था। तो अब सवाल उठता है कि हूथीज कौन है। यमन सुन्नी और शिया समुदाय में बटा हुआ देश है। समुद्री इलाकों और मैदानों में सुन्नी रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में शिया समुदाय का बोलबाला है। यमन में हमेशा से सुन्नी समुदाय का राज रहा, लेकिन ईरान ने धीरे धीरे शिया चरमपंथियों को सैनिक मदद करनी शुरू की। शिया समुदाय के एक संप्रदाय को हूथी कहते हैं, जो जायदी परंपरा से जुड़ा है। 2014 में हूथी रेबल्स ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा किया था, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने उनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई शुरू की। इस सैनिक कार्रवाई में यूएई के सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था। वैसे 2019 के बाद यूएई ने अपने सैन्य बल वहां से बुला लिए थे, लेकिन फिर भी यूएई सऊदी अरेबिया की मदद करता रहा। यही कारण है कि इतने बड़े हमले को अंजाम दिया गया। यमन और यूएई में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का फ़र्क है, लेकिन फिर भी यूएई की पुलिस को कानों कान खबर नहीं पहुंची। ये कहा जा सकता है कि ये लड़ाई हूथी रेबल्स और यूएई के बीच नहीं है। ये लड़ाई अमेरिका, सऊदी अरेबिया और ईरान, चीन और रूस के बीच है, जो यूएई में खेली जा रही है। यूएई होर्मुज की खाड़ी से सटा है, जहां से सालाना दुनिया के 25% तेल की आवाजाही होती है। ईरान ये बता रहा है कि अगर यूएई अमेरिका और रियाद के कहने से पश्चिम एशिया में अपनी नीतियां बनाएगा तो ईरान इसका जवाब देगा। ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई समुद्री जहाज़ों पर हमले हुए हैं, जिनके हमलावरों के बारे में आज भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसके पीछे ईरानी था। पश्चिम एशिया आज भी शिया और सुन्नी विचारधारा में बटा हुआ है। यमन में गृह युद्ध आज भी जारी है, जिसमें 38 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 80% लोगों को मदद की ज़रूरत है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार हूथीज को हथियार रूस और चीन से मिल रहे हैं, जो ईरान अपनी नौकाओं से यमन पहुंचा रहा है। ऐसे में अबू धाबी में हुए हमले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यूएई पश्चिम एशिया का ट्रेड हब है। वहां हुए आतंकवादी हमले इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिला सकते हैं, जिससे उनके रेवेन्यू कम हो सकते हैं। ऐसे में देखना यह है कि क्या अबू धाबी ईरान का नाम लेकर सख्ती करेगा या चुपचाप बात करके मामले को रफा दफा करेगा। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।